वेलकम टू मैथ माफिया। क्लास 10 के सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। कुछ क्वेश्चंस को देखते ही समझ में आता है कि इनको हम मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी उनमें से एक ही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ट्रायंगल ए डी ई इसको मुझे सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि एस सिमिलैरिटी से मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगा, और दूसरा ए सिमिलैरिटी या ट्रिपल ए बोल लो उसको, ठीक है, उस सिमिलैरिटी से भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं एस वाला प्रूफ जो है उसको सॉल्व करता हूँ। देखो, पहले मैं समझाता हूँ आपको कि मुझे करना क्या है। देखो, ये एक ट्रायंगल मेरे पास ये गिवन है, ये कौन सी है, ए डी ई, राइट। और एक ये मुझे बड़ी वाली ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है और ये है ए बी सी। मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल जो है ये कॉमन है, राइट। एंगल ए जो है ये दोनों में कॉमन एंगल है, तो इसका मतलब ये तो आपस में बराबर होगा ही होगा, ठीक है, ओके। अब अगर एक एंगल मुझे पता है कि बराबर है, तो वो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में होता है, जैसे यहाँ पे ये ए डी और ए ई में है और यहाँ पे ये ए बी और ए सी में है, अगर उनकी रेशो आपस में बराबर हो, यानी कि ए डी ओवर ए बी इज़ इक्वल टू ए ई ओवर ए सी हो जाए, तो ट्रायंगल्स जो हैं वो एस सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे यही प्रूव करना है कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, और उसके लिए जो मुझे गिवन है मैं उसको यूज़ करूँगा, और वो क्या है कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो देखो, जब ऐसे बीच में कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल्स बन जाए ना, एक के बीच में एक ऐसे पता ना चले, तो आप उनको ना सेपरेटली बना लो, रफ वर्क में बना लो, चाहे क्वेश्चन में ही सेपरेटली बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जैसे मैंने ए बी ई, तो ए बी ई मैंने यहाँ निकाल ली और ए सी डी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल में ए वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंगली इस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स है वो ए है, यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल ए इस ट्रायंगल के एंगल ए के बराबर होगा, इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल सी के बराबर होगा, तो बी जो है वो सी के बराबर होगा, और इस ट्रायंगल में जो एंगल ई है वो इस ट्रायंगल में एंगल डी के बराबर होगा। तो ये ई और डी ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये मतलब होता है जब हम इस तरह से लिखते हैं ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, तो ए के अकॉर्डिंगली ए, बी के लिए सी और ई के लिए डी। और दूसरी बात, ए बी साइड ए सी के बराबर होगी, बी ई साइड सी डी के बराबर होगी, और तीसरी बचती है ए ई, वो ए डी के बराबर होगी, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में ये लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में, तो ए ई ए डी के बराबर, बी ई सी डी के बराबर और ए बी ए सी के बराबर होगी। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी ई इज इक्वल टू सी डी, एंड देन ए ई इज इक्वल टू ए डी। तो ये तीन रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास, इसको बोल दो नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। वैसे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन हमें प्रूफ के लिए अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब देखो, मुझे ये प्रूव करना है कि ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ, अगर मैं यहाँ से ए डी ओवर ए बी इसकी वैल्यू को ए ई ओवर ए सी के बराबर प्रूव कर दूँ, कैसे? देखो, ए डी किसके बराबर है? नाउ ए डी जो है वो ए ई के बराबर है, सो ए डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए बी किसके बराबर है? ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये ए सी के बराबर हो गया। तो ये कहाँ से आ गया? फ्रॉम 1 and 3। सो फ्रॉम 1 and 3 ए डी ओवर ए बी जो है वो ए ई ओवर ए सी हो गया, तो ए डी ओवर ए बी जो है वो ए ई ओवर ए सी हो गया। तो यानी कि इस ट्रायंगल की ये जो दो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये आपस में सेम रेशो में हो गई और उनके बीच का एंगल जो है वो वैसे ही बराबर है। सो नाउ वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए जो है
वो एंगल ए के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ उससे नंबर 4 और इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 5। सो फ्रॉम 4 एंड 5 ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सो आई कैन राइट नाउ दैट बाय SAS similarity criterion, triangle ADE is similar to triangle ABC। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पे लिखना था फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है। फ्रॉम 4 एंड 5 बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। तो ये पहले मेथड से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं इसको प्रूव करने का। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और क्लास 10 के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मैथमाफिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सेकंड प्रूफ जो है उसको भी हम यहीं से ही आगे लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, मैं अगर अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, देखो ए तो ए के बराबर है, ये तो मुझे पहले ही पता है, दोनों का कॉमन एंगल है। अगर मैं एंगल डी को एंगल बी के बराबर प्रूव कर दूँ तो AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। या फिर एंगल ई को एंगल सी के बराबर प्रूव कर दूं तो भी AA सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगी। और ये भी है कि तीनों एंगल्स को भी मैं तीनों के बराबर प्रूव कर सकता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आपने दो प्रूव कर दिए हैं कि दो बराबर हैं तो तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो। ओके, अब मुझे ये पता है कि AB AC के बराबर, BE CD के बराबर, AE AD के बराबर, ठीक है। अगर AE AD के बराबर है, अगर AE AD के बराबर है, तो यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई, तो ट्रायंगल ADE ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। मैं थोड़ा सा क्विकली लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ AB जो है वो AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, ये पूरा AB AC के बराबर है, तो बड़ी ट्रायंगल ABC ये भी आइसोसेलेस होगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हो गई। अच्छा, ठीक है। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गई तो इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल D, ये एंगल E के बराबर होगा इस ट्रायंगल में। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल देते हैं, और ये जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 3, और ये जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, यहाँ से दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल A, ठीक है, ये इतना हो गया। और अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसको मैं 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकता हूँ, और वो कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल A, और यहाँ से एंगल 1 मेरा हो गया 90 डिग्रीज माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसको मैं एंगल 3 के बराबर प्रूव कर देता हूँ। कैसे? अब बड़ी ट्रायंगल भी आइसोसेलेस थी, ठीक है, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस थी, तो इसका मतलब मैं सीधा ही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा फॉर्मली नहीं लिख रहा, मैं क्विकली आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। और ये बड़ी ट्रायंगल में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A, ये क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्रीज। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एंगल 3 आपके पास कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 4 की जगह भी मैंने एंगल 3 डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैंने एंगल 2 की जगह एंगल 1 डाला था, तो ये इतना हो गया। तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी 90 माइनस A बाई 2, ये भी 90 माइनस A बाई 2, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल A दोनों में पहले से ही कॉमन है, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों का कॉमन एंगल है, तो इसका मतलब सीधा ही मैं लिख रहा हूँ बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.